अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज चेन सॉ मैन के एपिसोड नंबर 5 की एक्सप्लेनेशन होगी और इस एपिसोड के अंदर हम देखेंगे कि डांजी के सारे सपने पूरे होने के बाद उसकी क्या सिचुएशन थी, और दूसरा ये कि वो कौन सा ऐसा डेविल था जिसने आकी हायाकावा की फैमिली को मारा था और उसकी बैकवर्ड स्टोरी क्या थी। उसके लिए तमाम भाई वीडियो के एंड तक बनी रहेगा। उससे पहले तमाम भाइयों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक भी कीजिएगा। Put a little dirt on them. सो गाइस, जैसा कि आपने पिछले एपिसोड के अंदर देखा कि पावर ने डांजी को डील के मुताबिक 3 दफ़ा छूने की इजाज़त दे दी थी। इस तरह डांजी उसको 3 दफ़ा छूता है और उसके बाद पावर वहां से चली जाती है। इस सब के बाद डांजी को अच्छा फील नहीं होता और वो सोचता है कि ये सब इतना ही था जिसके पीछे मैं पागल था, और उसे ऐसा महसूस होता है कि जैसे उसकी ज़िंदगी का मकसद ही ख़त्म हो चुका हो। इस तरह वो सारा दिन इस सदमे में रहता है और कुछ दिन बाद माकीमा उसको डॉक्यूमेंट साइन करने के लिए अपने दफ्तर बुला लेती है, और उसी दौरान माकीमा को महसूस होता है कि जिस तरह डांजी की तबीयत ठीक नहीं है। तो वो उससे पूछती है कि क्या हुआ है, और वो उसे कहता है कि मेरा एक सपना था जो कि आज पूरा हो चुका है, लेकिन मुझे कुछ भी अच्छा महसूस नहीं हो रहा। और माकीमा उससे उसके सपने के बारे में पूछती है। डांजी जब उसको बताता है तो माकीमा उसके बारे में उसे बताती है और सिखाती है। इसके बाद माकीमा कहती है कि मुझे तुमसे एक काम है, अगर तुम वो कर देते हो तो मैं तुम्हारी कोई भी ख्वाहिश पूरी करने के लिए तैयार हूँ। डांजी ये सुनकर हैरान हो जाता है और उसे अपनी ख्वाहिश के बारे में बताता है, और माकीमा ये करने के लिए भी मान जाती है। और वो उसे गन डेवल को मारने के लिए कहती है और बताती है कि गन डेवल तकरीबन 13 साल पहले अमेरिका में दिखाई दिया था, लेकिन किसी को नहीं पता अभी वो किधर है। ये एक ताकतवर डेवल है और ये उस वक्त दिखाई दिया था जब अमेरिका पे एक टेररिस्ट अटैक हुआ था। और यहाँ से आकी की बैकवर्ड स्टोरी दिखाई जाती है कि जब वो छोटा था और टेररिस्ट अटैक हुआ था। आकी की फैमिली अपने घर में मौजूद होती है और आकी का छोटा भाई टियो, जिसकी तबीयत खराब होती है, उसकी माँ उसको कहानी सुना रही होती है। और आकी अंदर आता है और टियो को खेलने के लिए बाहर बुलाता है। टियो की तबीयत ठीक ना होने की वजह से उसके अब्बू उसको मना कर देते हैं, लेकिन टियो का दिल होता है, इस तरह वो उसके साथ चल पड़ता है। रास्ते में टियो और आकी एक दूसरे को स्नोबॉल मारना शुरू कर देते हैं। इस वजह से टियो के हाथ ठंडे बर्फ की तरह हो जाते हैं। ये देखकर आकी उसको कैच बॉल खेलने का कहता है ताकि उसके हाथ गर्म रहे, और उसको ग्लव लेने के लिए अंदर जाने को कहता है। टियो जैसे ही अपने घर में दाखिल होता है तो आकी का घर उसकी आंखों के सामने उस दहशतगर्द हमले के अंदर तबाह बर्बाद हो जाता है। और यहाँ से आगे की स्टोरी शुरू हो जाती है और माकीमा डांजी को बताती है कि उस हमले में गन डेवल ने 5 मिनट के अंदर अंदर 12 लाख बंदों को मार दिया था। इसको देखते हुए एक कानून बनाया गया जिसमें लोगों को बंदूकें रखने से रोका गया ताकि गन डेवल की ताकत मजीद बढ़ने से रोक सकें। और बहुत से डेवल हंटर्स ने उसको मारने की कोशिश की है लेकिन नहीं मार सके, लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम ये कर सकते हो क्योंकि तुम स्पेशल हो। इस सब के बाद माकीमा डांजी को गोलियां दिखाती है और बताती है कि ये गन डेवल के जिस्म का हिस्सा है, और जब ये डेवल तेज़ी से आगे बढ़ता है इसका जिस्म का कुछ हिस्सा जल जाता है और उसके जिस्म से उतर के नीचे गिर जाता है। और अगर इन हिस्सों को जमा करके एक बड़ा बना लिया जाए तो ये अपने असल वजूद की तरफ तेज़ी से बढ़ते हैं। डांजी ये सुनकर उसे कहता है कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि इस गन डेवल को मार सकूं। इस तरह पब्लिक सेफ्टी हंटर्स को एक और मिशन मिलता है कि एक होटल जिसका नाम मोरीन है उसमें एक डेवल देखा गया है जिसकी पॉसिबिलिटी है कि उसने गन डेवल के गोश्त का टुकड़ा खाया है। इस तरह आकी अपने यूनिट के साथ पावर और डांजी को लेके उस होटल के सामने पहुंच जाता है और आकी एक गोली निकालता है जो कि गन डेवल के गोश्त का टुकड़ा होती है, और वो देखता है कि वो गोली हरकत करना शुरू कर देती है, जिससे उन्हें यकीन हो जाता है कि होटल के अंदर कोई ऐसा डेवल मौजूद है जिसने गन डेवल के गोश्त का टुकड़ा खाया है। इसी दौरान हीरो काजू को डांजी और पावर पे यकीन नहीं होता, लेकिन आकी कहता है कि अगर इन्होंने भागने की कोशिश की तो ये मारे जाएंगे। इस तरह वो होटल के अंदर दाखिल हो जाते हैं और डेवल को तलाश कर ही रहे होते हैं कि अचानक हिमोनो को महसूस होता है कि एक डेवल उनकी तरफ बढ़ रहा है, और वो आकी को इसके बारे में बताती है और वो देखती हैं कि एक अजीब सा डेवल दरवाज़ा खोल के बाहर निकलता है और वो कोबिने पर हमला कर देता है। हिमिनो ये देखकर डेवल की मदद से उसे पकड़ लेती है और पावर अपने खून से एक तलवार बनाती है और उसे 2 हिस्सों में काट देती है और मार देती है। और हिमोनो उनको बताती है कि मैंने गोस्ट डेवल के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है जिसमें मैंने उसे अपनी आंख दी है ताकि मैं उसके सीधे हाथ पर कंट्रोल कर सकूं, और ये इनविजिबल होता है और बहुत ताकतवर डेवल है। आकी उस डेवल के पास जाता है
और वो गन डेवल का जो गोश्त का टुकड़ा होता है, जो कि एक गोली है, उसको उस डेवल के करीब लाता है, लेकिन उस गोली के अंदर कोई हरकत नहीं होती। ये देखकर वो समझ जाते हैं कि ये वो डेवल नहीं है जिसने गन डेवल के गोश्त का टुकड़ा खाया है, और इस तरह वो आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। और जैसे ही वो एक फ्लोर ऊपर जाते हैं तो हिरोकाज़ु देखता है कि वहाँ उसी डेवल का खून गिरा होता है जिसे वो नीचे मार के ऊपर आते हैं। वो ये देखकर हैरान हो जाता है और सबको उसके बारे में बताता है, और वो ये सब देखने के लिए वापस नीचे फ्लोर जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो देखता है कि जहाँ वो खड़े होते हैं वो उनकी ऊपर वाली सीढ़ियों से नीचे उतर रहा होता है, और वो ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि यहाँ पर चल क्या रहा है। सो गाइस, ये मेरी आज की वीडियो थी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखिएगा जिसका नाम है यही डैंजी। उसके अंदर डैंजी के साथ कुछ होगा, तो बाकी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं।